नमस्कार दोस्तों। भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। मार्केट एक ज़बरदस्त लेवल पे खड़ी हुई है भाई, और आज फाइनली मार्केट ने एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट भी दिया है। क्या यहाँ से एक बहुत बढ़िया बुल रैली स्टार्ट होने वाली है भाई। मैं आपको निफ्टी का भी दिखाऊंगा, मैं आपको स्विंग स्टॉक्स भी बहुत सारे दिखाऊंगा भाई कि मार्केट कैसे एकदम बिल्कुल तैयार होकर खड़ी हुई है भाई। तो बहुत ही अच्छे से वीडियो देखना, और आपको ये चीज़ भी मैं दिखाऊंगा कि क्या ये जो आज का प्राइस एक्शन बना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। विद प्रूफ आपको मैं चीज़ दिखाऊंगा। सो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं भाई। देखो, बड़े दिनों से हम एक ही चीज़ बोले जा रहे थे कि भाई मार्केट जो है होल्ड कर रही है। पहले तो आप जो ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के जो ये होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझो भाई। मैं आपको बार बार एक चीज़ क्या बोल रहा था कि भाई मार्केट घोड़ा यहाँ से भाग के आया, इसका ब्रेकडाउन किया इस कैंडल ने। मैंने आपको बार बार कही थी कि भाई कोई भी बेयरिश साइड का मूव जो आएगा वो इसके नीचे क्लोजिंग के बाद आएगा, क्योंकि ये दूर से भाग के आया, होल्ड कर रहा है भाई। होल्ड करके जो रेंज बनती है ना भाई, इसी को आप ऊपर ले लेना जब ब्रेकआउट हो। सेम कॉन्सेप्ट है भाई। अगर घोड़ा दूर से भाग के आया तो एक कॉन्सेप्ट तो आपका यही क्लियर हो रहा है आज, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला। दूर से भाग के आया, ब्रेकडाउन कर दिया, अच्छी बात है। उसके बाद इसको होल्ड करना चाहिए यहाँ पे, चाहे पहले होल्ड करे या बाद में होल्ड करे। बाद में होल्ड करने के बाद जो रेंज बनेगी उसका ब्रेकडाउन फिर से आना चाहिए, तब जाके जो सेलर्स हैं वो फिर से एग्रेसिव होंगे। तो देखो क्या हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग आई ही नहीं भाई, नीचे क्लोजिंग आई ही नहीं। तो यही बात मैं आपको बार बार बोल रहा था भाई। एक चीज, दूसरी बात भाई, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में जिस दिन ये अपसाइड या डाउन साइड कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उसी दिन मार्केट में मुंह आएगा भाई। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं सबसे पहले भाई। देखो, आज का पहले तो चलो आज का बता देता हूं भाई मैं एक बार, फिर आपको दिखाता हूं मैं एक बार कि हमने क्या डिस्कस किया हुआ। देखिए, आज के लिए जो निफ्टी का व्यू शेयर किया था, सुबह जो वीडियो शेयर की थी मैंने, इसमें निफ्टी का व्यू क्या था भाई। अपना व्यू सिंपल था भाई। देखिए, बहुत ही, देखिए एक बार मैं दिखाता हूं आपको व्यू क्या था भाई। यहां से अपना ये सिंपल व्यू यही था ना कि भाई सबने देखा कि मार्केट अगर गैप अप होती है या सीधा भाग जाए, इस लेवल पे बेचेंगे नहीं। क्लियर व्यू था अपना। और अगर सेल ऑन राइज की यहां से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी लेंगे, यही थी। दूसरा व्यू क्या था भाई, एक और सेकंड व्यू भी है इसमें, वो भी ध्यान से देखो। दो व्यू आज शायद मैंने दिए थे कि इन लेवल्स पे, जो ये सपोर्ट लेवल्स हैं भाई, इन लेवल्स पे मैंने कहा था यहां पे मार्केट आए तो 15 मिनट टाइम फ्रेम देखो भाई, ठीक है, इससे छोटे में मत जाना। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहां से अगर बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा था यहां से बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिले तो यहां से बाइंग साइड का मुंह लेंगे, ठीक है। इतना बड़ा मुंह आ जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये न्यूज बेस्ड चीज आई है कि ईरान और यूएस का जो वॉर रुकने की जो न्यूज आई है उसकी वजह से ये वन वे भाग गया। बट अपना चार्ट क्या बोल रहा था भाई, चार्ट क्या बोल रहा था मैं आपको बताता हूं। देखो, अब चलते हैं इसके एक बार। अच्छा, पहले आज का ही डिस्कस कर लेते हैं। आज क्या हुआ भाई, मार्केट सीधा 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 नीचे, ठीक है। अब हम किस चीज़ की वेट में थे कि ये मार्केट है थोड़ा सा यूं आए, अपसाइड जाए, इस टाइप से सेटअप बनाए तो ठीक, हम यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं भाई। बट ये सीधा 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 नीचे आ गई। एक आधी अपॉर्चुनिटी थी कोई एग्रेसिव ट्रेड करे तो, जैसे नीचे आई मार्केट की बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बना था यहाँ पे। बट वही है, थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड थे, मतलब ये इस टाइप से यहाँ आके आप स्पोर्ट लेवल्स के पास, प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास ट्रेड लेते तो थोड़ा सा एग्रेसिव थे, क्योंकि ऊपर से काफ़ी बड़ा फॉल आ चुका था भाई। स्टिल अगर किसी को लेना था तो। बट यहां से क्या हुआ मार्केट में भाई, अब चलता हूं मैं एक बार अपने एसटी सुपरस्टार्स वाले पे। देखो, रात को मैंने कल जब मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स की स्टडी कर रहा था, मैं आपको बताता हूं भाई, जब मैं कल रात को निफ्टी 50 के स्टॉक्स की स्टडी कर रहा था तो कल मुझे ये दिखाई दे रहा था कि बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं ना वो निफ्टी की तरह ही फंसे हुए हैं, रेंज में फंसे हुए हैं। बट उनमें ऐसा लग रहा है कि किसी भी टाइम अब सेटअप्स बनना स्टार्ट हो सकते हैं भाई। डेली टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में उनमें बहुत अच्छा कंसोलिडेशन होने के बाद, और ऐसा लग रहा था कि बस एक पुश की जरूरत है इनको। अब मैं देखा अल्ट्राटेक, देखो अल्ट्राटेक में देखा मार्केट ब्रेकआउट करके नीचे आई, नीचे आके ये वापस बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बनाया इसने। ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ऐसे स्थिति देखो, आइसर मोटर्स देखो, ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन कल, और मैंने कल ही स्टार्ट की, मैंने डेली टाइम फ्रेम के बेस पे कल ही स्टॉक्स ये शेयर किए हैं भाई, इनकी स्टडी शेयर की है मैंने, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा भाई इंटरडे स्टॉक्स में 2-3 बुलिश रखो, 2-3 बेरिश रखो। ये मैंने बात आज सुबह की, मैंने कहा कोई भी जल्दबाजी वाला ट्रेड नहीं करेगा, नो ओवर ट्रेडिंग, एक ट्रेड लेंगे। अब देखो, आज बजाज फाइनेंस का मैंने आज ये शेयर किया था, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बजाज फाइनेंस, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ था। एसबीआई लाइफ देखिए आप, बहुत ही बढ़िया आवरली में ब्रेकआउट्स आया था, ये मैंने शेयर किया था, ठीक है।
निफ्टी व्यू मैंने कहा भाई अब सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है। देखो व्यू देखना आप क्या है, हमारा सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है, 10:30 बजे की बात है। यहां से 15 मिनट्स में डायरेक्ट बुलिश घोड़ा, 15 मिनट में डायरेक्ट बुलिश घोड़ा, 5 मिनट में हायर लो पे बुलिश घोड़ा, कि 5 मिनट में एक बार लो लगे फिर एक हायर लो लगे, प्रीवियस लो को डिफेंड कर लिया, 15 मिनट में डायरेक्ट बुलिश घोड़ा। व्यू सेम था अपना, व्यू यही था बुलिश वाला ही, सारी बातें। फिर मैंने कहा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच मार्केट है। देखो व्यू यही था कि यहां से हमें लेना ट्रेड बाइंग साइड का ही है। व्यू यही था कि मार्केट अप साइड गई है इसलिए नीचे आएगी थोड़ा सा, और ये सपोर्ट लेवल के पास वापस बाइंग आएगी। यहां से बाइंग साइड जाना था, ये ठीक है इन लेवल्स के पास तक, यहां मतलब 1:2 टाइप का ट्रेड लेने का व्यू था, व्यू यही था। अब मैंने कहा सेटअप नहीं हो तो रिस्क मतलब ऐसी जगह ठीक अवॉइड करना भी, मार्केट फंसी हुई है, ऊपर रेजिस्टेंस था नीचे सपोर्ट था, मार्केट फंसी हुई है, तो मैं कहा ठीक है भाई कम से कम ट्रैप मत हो। आप में से बहुत सारे जो ये प्रीमियम ग्रुप है, अच्छा एक डिस्क्लेमर ये है कि भाई ये प्रीमियम ग्रुप है, ये लर्निंग का ही ग्रुप है भाई, इतना है जिसको सीखना है ये वो लोग हैं इसमें। तो जो भी दिन की अपडेट होती है लाइव मार्केट के टाइम वो भी मैं अपनी चार्ट ट्रेडिंग शेयर कर देता हूँ, और है भर की लर्निंग के लिए ये भाई। और ये अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप है भाई, किसी को ज्वाइन करना है ये तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, यहाँ पे भी बहुत सारी स्टडी आपको यहाँ भी मिलती है भाई, तो इसको ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा भाई। अब एक बार तो वापस चलते हैं, देखना आप चीज़ें देखो आप, मैंने लिखा लंबा टाइम लगेगा अभी, यहीं आराम से चाय कॉफ़ी पी लो भाई। ये व्यू यहीं पे ये था कि जब मार्केट ये 10:30 के आसपास, देखो ये था, ये यहाँ आई थी मार्केट, तब मैंने कहा था लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि तब ये मुझे लग रहा था कि मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट होनी चाहिए अभी, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन था कि यूं जाके यूं नहीं जाएगी मार्केट। इसका आवरली टाइम फ्रेम भी नहीं बता रहा था ये बात, 15 मिनट भी नहीं बता रहा था कि मार्केट यूं आई और यूं भाग जाए। वही हुआ, इसने जो टाइम लगाया ना, बट वो टाइम इसने नीचे की साइड खिसक खिसक के लगाया, और थोड़ा सा ये 80-90 पॉइंट 100 पॉइंट मेरे ख्याल में नीचे की साइड गई, तो नीचे 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 से हाई ने टाइम वही 2 घंटे के करीब इसने लगा दिया भाई। अब मैं आपको और बात बताता हूँ भाई, फिर मैंने लिखा बुलिश भागता घोड़ा स्टॉक लिस्ट अपडेट की बजाज ऑटो की। आज बजाज ऑटो की भागता घोड़ा सेटअप, सारे अभी स्विंग स्टॉक्स आपको दिखाऊंगा मैं कैसे एक एक स्टॉक्स में सेटअप बन रहे हैं भाई। मैंने लिखा भाई जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, सुबह वाली वीडियो देखो। मैंने कहा 15 मिनट से नीचे मत जाओ भाई, 15 मिनट्स देखो यहाँ पे। मैंने यही बात बोली कि सुबह वाली वीडियो देखो। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के मैसेज ये आ रहे थे कि भाई यहाँ से कोई बीरिस साइड का कुछ देख ले क्या, बीरिस घोड़ा दिखाई दे रहा है। भाई ये जगह नहीं है बीरिस साइड की, आपको सिंपल ये चीज़ देखनी है। ये देखो आवरली टाइम फ्रेम में जाओ, हायर टाइम फ्रेम में जाओ। ये टाइम फ्रेम आपको क्या बता रहा है मार्केट का में हो क्या रहा है भाई। ये यहाँ से आ गई मार्केट, फिर हायर लो बना दिया इसके कंपैरिजन में, फिर मार्केट अप साइड जा रही है, ऊपर से फिर सेलिंग आ गई। तो ये लोज हैं नीचे, यहाँ आप क्या करोगे जाके सेलिंग साइड में। यहाँ कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है जो ये आप इतना ऊपर से मार्केट गिरने के बाद यहाँ सेलिंग साइड में जाओगे ना। यहाँ से कभी भी किसी भी जगह से यहाँ से बाइंग आनी थी वापिस, सिंपल। स्विंग ट्रेडर्स के लिए शेयर किया है इंट्राडे ने। अच्छा ये मैंने बता दिया, बुलिश भागता घोड़ा बजाज ऑटो का था, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए था भाई। इन्फोसिस का व्यू देख लो, निफ्टी फ्रेश व्यू, स्पोर्ट एरिया में है मार्केट, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। रिवर्सल सेटअप तभी बनेगा ट्रेड लेने में, 15 मिनट्स में हायर लो पे सेफ होगा। डाउन साइड अगर बने बीरिश घोड़ा स्मॉल ट्रेड बन सकता है। प्रीमियम मूव नहीं कर रहे हैं, प्रीमियम मूव नहीं कर रहे थे भाई बिल्कुल भी पहले। स्टॉक्स वाले ट्रेडर्स बुलिश भागता घोड़ा इस पे नजर रखो, 15 मिनट में सेटअप बने। देखो 1:21 पे ना, मैं बताता हूँ आपको, 1:21 पे मुझे स्टॉक्स में मतलब 1 बजे 1:15 बजे के करीब ना स्टॉक्स में दिखना स्टार्ट हो गया था भाई। ये कितने बजे मार्केट में मूव आया, और हाँ ये 1 बजे के करीब यहाँ पे जब मैं स्टॉक्स देख रहा था ना भाई, यहाँ मेरे को स्टॉक्स में हलचल होनी स्टार्ट हो चुकी थी बढ़िया। 15 मिनट में सारे स्टॉक्स घूमने स्टार्ट हो गए थे और सेटअप्स बनने स्टार्ट हो गए थे, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप्स भाई। जो मैंने स्विंग स्टॉक्स दिए थे वो सारे स्टॉक्स में बन रहे थे। फिर देखो मैंने लिखा भी रहा, चेक बजाज फाइनेंस इन 15 मिनट्स, मैं आपको भी दिखाऊंगा बजाज फाइनेंस का भी सारे स्टॉक्स दिखाता हूं आपको। फिर ये देखो बुलिश भागता घोड़ा लिस्ट में ग्रासिम, बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ, सभी में 15 मिनट में बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बन चुका था भाई, और ईजिली 1:2 1:3 दिए सभी ने। तो मैंने एक बात आपको कही कि भाई लिमिटेड चीजों पर काम करो, जब सेटअप बने तभी ट्रेड लो, लिमिटेड चीज़ों पे काम करो। मैं इसीलिए बार बार आज मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ भी सिखाता हूँ, ये चीज़ बार बार पहले भी बताई है मैंने भाई। अब मार्केट में नहीं तो देखते ही रहोगे, अगर आप ये डेली भी इधर उधर की 20 चीज़ देखोगे ना तो मार्केट को देखते ही रहोगे, हाथ से निकल जाएगी, आप पछताते रहोगे, अरे यार यहाँ तो सेटअप बना था, यहाँ तो वो बना था। अब मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का था कल रात शेयर किया था, भागता घोड़ा सेटअप बना अल्ट्राटेक का। बजाज ऑटो सुबह ही आज बजाज ऑटो दिया था, ठीक है, और सुबह ही बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ का आज शेयर किया था। स्विंग ट्रेडर्स का टाइम आ रहा है भाई अब कंसोलिडेशन के बाद। फिर मैंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भाई, ये भी। अब चलते हैं एक बार चार्ट पे, मैं बताता हूँ पहले तो आज मेरे साथ क्या हुआ है।
देखिए भाई, यहाँ से जो मेरा व्यू था, अब मैं आपको दिखाता हूँ आवरली टाइम फ्रेम, थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ और इसको मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार वीकली एनालिसिस वीडियो पे। ये चार्ट को ध्यान से देखो, ठीक है, ये चार्ट को ध्यान से देखो और ध्यान से रखना इस चार्ट को देख के। अब चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे वीकली एनालिसिस जो वीडियो है, आप लोग सभी जाना, इसकी 16 मिनट और 20 सेकंड के बाद, 16 मिनट 20 सेकंड के बाद की वीडियो देखना, वीकली एनालिसिस वीडियो। अब मैं इसको चलाता हूँ, इसको प्ले करता हूँ, आप देखो एक बार। होल्ड करने साइड जाना है तो क्या होगा भाई, अप साइड भी, फिर नीचे आई, फिर यहाँ कहीं हायर लो ना है, फिर अप साइड जाएगी। तो जब मार्केट इस टाइप से ये भागता बड़े सेटअप का कोई सेटअप बना लेगी, एक बार गई रिजेक्शन नीचे, फिर दोबारा गई थोड़ा फिर रिजेक्शन, फिर आएगी, फिर जब मार्केट ऐसे बार बार 2-3 बार जाएगी होल्ड करके, फिर किसी टाइम ब्रेक करेगी और उसके बाद हम वापस भागता बड़ा सेटअप यहाँ तक के लिए लेंगे। तो अभी डायरेक्ट यहाँ देखा आपने, क्या ये चीज़ हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस की थी या नहीं की थी, आप मुझे बताओ। देखो वीकली एनालिसिस वीडियो में कहाँ थी मार्केट थी थर्सडे मंडे, ये थर्सडे था। मैंने कहा था कि भाई एक बार रिजेक्शन आया, मार्केट फिर एक अटेम्प्ट लेगी, फिर रिजेक्शन आएगा, इसके ऊपर फिर हायर लो बनेगा, फिर अपसाइड जाएगी, फिर होल्ड करेगी थोड़ा और फिर ब्रेकआउट दे, तब जाके इसमें बढ़िया सेटअप बनेगा और फिर उसके बाद मार्केट ये जानी चाहिए। एग्जैक्टली सेम टू सेम चार्ट हमने डिस्कस किया हुआ है, सेम टू सेम चार्ट। ये क्यों किया हुआ है डिस्कस? क्योंकि भाई ये सब चीजें चार्ट इसी तरह से बन के चलते हैं मार्केट में, यही स्ट्रक्चर्स बार बार बनते हैं। मैं इसलिए कहता हूं आपको कि देखो, आप कमाल देखो कि आज वेडनेसडे है और हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में ये चार्ट डिस्कस किया हुआ है, सेम टू सेम। कोई ट्रेड कर पाया नहीं कर पाया अलग बात है, बट व्यू अपना यही का यही था। इसीलिए हम लोग इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते जा रहे थे। जब मार्केट यहाँ ऊपर आई थी तो मैंने ये कहा था ये सस्टेन नहीं करेगी। जब मार्केट नीचे थी तो हमारा व्यू यही था कि एक्सट्रीम, हम यहाँ से सेलिंग साइड का मुंह नहीं था, सिंपल बात है। आज जब ये सीधा गैप अप हो रही थी इतनी नीचे से, तो मैंने ये कहा था कि ऊपर से डायरेक्ट बाइंग नहीं जाएंगे, हाँ जब नीचे आएगी तो 15 मिनट में जाएंगे। इसके पास हुआ क्या, बट ये कि इसने हमें चांस नहीं दिया भाई। ये बहुत फास्ट निकल गई, न्यूज़ बेस निकल गई, बट ऐसा ही होता है, न्यूज़ बेस निकलना कुछ नहीं है। अब आप सोचो, ये 3 दिन पहले हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं और न्यूज़ आज आई है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट मैनिपुलेट, सब लोग बोलेंगे मैनिपुलेट, मैं भी बोल दूं, बोलने को क्या बोल सकता हूं, मैं बताता हूं। देखो इसमें मैं आवरली टाइम फ्रेम के बेस पे देख रहा था कि भाई मार्केट में आवरली टाइम फ्रेम के बेस पे ट्रेड लेंगे और व्यू यही था कि अगर एक दिन में मान लो मार्केट यहां तक भी पहुंच गई, मार्केट धीरे धीरे अपसाइड शिफ्ट होती जा रही है, तो अगर मार्केट धीरे धीरे पहुंच गई तो मेरे को अपनी पोजिशनल जो ट्रेड मैंने ली हुई थी भाई, मैं बता देता हूँ, वो मैंने आज कट कर दी भाई। जो मैंने न्यूट्रल जो ली हुई थी, लास्ट वीक वाली बहुत अच्छी गई, इस वीक वाली जो थी वो मैंने आज कट कर दी। वो क्यों वीक कट कर दी भाई? क्योंकि अब मेरे पास मार्जिन नहीं बचा, मतलब कि भाई दोनों साइड सेफ्टी के लिए। नीचे तो चलो बहुत मार्जिन है, बट ऊपर मेरे पास मार्जिन नहीं बचा। और जैसे ये वॉर की न्यूज़ आ रही है, हो सकता है मान लो आज रात को कोई न्यूज़ आ जाए, ये पता नहीं 400 पॉइंट 500 पॉइंट और गैप अप हो जाए, तो अब इतना बड़ा मूव 300 पॉइंट का एकदम आने के बाद जो डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल जो होती हैं उनके लिए भाई मार्जिन नहीं बचता है। तो मैंने वो सेफली साइड अपना उसको एग्जिट ही कर लिया, सिंपल, ठीक है। अब मेरा व्यू ये था यहाँ से कि मैं यहाँ से ट्रेड लूँ 15 मिनट या आवरली टाइम फ्रेम। भाई आवरली में जो कैंडल बनी, देखो भाई क्या हुआ, ये बनी बहुत बड़ी कैंडल बन गई और इसमें प्रीमियम में तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप चेक करना जाके। इसका 24,150 की पुट का मैं प्रीमियम देख रहा था, 24,150 की पुट मैं लेना चाह रहा था एट द मनी के आसपास की, उसका तो प्रीमियम ही इतना टूटा हुआ है भाई। स्टॉप लॉस जाके पता नहीं 150 160 ऐसा कुछ स्टॉप लॉस आ रहा है भाई, 140 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है प्रीमियम में, 140-50 पॉइंट का प्रीमियम में आ रहा है भाई। अपनी लिमिट क्या है भाई आवरली के अकॉर्डिंग, प्रीमियम में 60-70 पॉइंट की, इंडेक्स के अकॉर्डिंग 120-30 पॉइंट ज़्यादा हो जाए भाई। तो ये लिमिट थी, यहाँ आ रहा है डबल से भी ज़्यादा, क्या करें भाई, कुछ नहीं कर सकते। सोचा ये था मार्केट यूं गई, नीचे आएगी वापस एंट्री दे सकती है तो ठीक है हम बना लेंगे, इन लेवल्स तक का ये टारगेट मान के चले थे, बट क्या करें, सीधा भागी हम क्या कर सकते हैं भाई। बट व्यू बिल्कुल सही था, ट्रैप नहीं हुए कहीं भी, बिल्कुल एक एक चीज का मार्केट का ये पता है, इस टाइप से मार्केट मूव करेगी, इस टाइप से मूव करेगी। अब देखो आप में से कुछ लोगों ने जो पोजीशन बनाई, मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, ये इस हिसाब से भागता घोड़ा जिसने सेटअप पकड़ा, सही था सेटअप। मैं इसमें थोड़ा सा इंतजार में इसलिए रह गया कि यहाँ पे गया ये, ठीक है। मेरा ये था कि मार्केट में इस टाइप से यहाँ ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं,
हो सकता है मार्केट यूं जाएगी, नीचे आएगी। मैं सेकंड हायर लो पकड़ना चाह रहा था भाई, क्योंकि इस मूव का तो किसी को पता नहीं था, न्यूज़ का भी नहीं पता था भाई उस टाइम तक। सिंपल यही था कि मार्केट में ऊपर ये हर्डल है, ये आज का हाई हर्डल है, ये हर्डल है, तो इतना कोई बड़ा नहीं था। सिंपल मूव यही था कि भाई मेरे पास अगर मैं यहाँ इसी पे पॉइंट पे एंट्री ले रहा हूँ मान लो, तो अब देखो एक बार एसएल कितना बड़ा है भाई, एक बार ये देखो आप एसएल कितना बड़ा है। यहाँ से मान लो लो एसएल तो यही होता भाई, मैंने बताया स्विंग लो 80 पॉइंट, 83 पॉइंट, 80 पॉइंट भी पकड़ो तो इसके अगेंस्ट मैं 1:2 लूंगा 160। अब 160 कहाँ जाके बैठ रहा आप देखो भाई, ये जो कल हुआ था वही हो जाता मेरे साथ। अब ये 160 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये था पूरा डे हाई के आसपास। तो इतना थोड़ी सोचा था भाई कि ये इतना बड़ा मुँह आ जाएगा, तो इस वजह से अब ये मेरे एसएल में फिट ये भी नहीं बैठ रहा था भाई, तो इस वजह से ये मिस ही हो गया कि मैं कहा चलो ऊपर जाएगी नीचे आएगी तो ठीक है। अब नहीं आई ये वन गो में सब चीज़ें भागी तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये मार्केट में भाई ऐसे ही करती है, हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, इसमें किसी को रिग्रेट नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसने ले लिया उसका भी अच्छा है। अब बात ये आएगी, आप में से काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि हम बड़ा टारगेट नहीं पकड़ पाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, उसके लिए क्या करें। तो चलो आज लाइव सेशन आप लोग बोल भी रहे थे प्रीमियम ग्रुप में कि लाइव सेशन रखो, तो लाइव सेशन एक रखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे चीज़ें, ठीक है भाई, वीडियो में लंबी हो जाएंगी बातें। अब मैं आपको बात बताता हूँ जो स्विंग ट्रेड्स की, भाई देखिए काफ़ी स्विंग ट्रेड्स में मुझे बढ़िया चीज़ें, इसमें जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों के साथ, आज जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर किया था भाई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट जो मैंने देखा है, इसकी देखिए सिंपल देखो कितना प्यारा बुलिश भागता हुआ सेटअप बन रहा है भाई। क्या हुआ मार्केट में, यहाँ ये लो लगा, सीधा अप साइड गई, इसके पास मार्केट ये देखिए प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न बना रही है, नीचे गई, यहाँ से ये फिर हायर लो बनाए, अपसाइड हुआ है। अब आपके पास एसएल मिल गए भाई, आपको ये सपोर्ट मिल चुकी हैं, ये सपोर्ट मिल चुकी हैं, ये सपोर्ट मिल चुकी हैं आपके पास। आपका जब भी मार्केट नीचे एंट्री देती है देखो काम कैसे करो, मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं आपको क्यों बार बार ये बातें बता रहा हूँ। आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि स्मॉल कैप, मिड कैप, इस टाइप के स्टॉक देखते हैं, ये सोच के कि 2-4 दिन में बड़ा मुंह दे देंगे, मंथ में बहुत बड़ा मुंह दे देंगे। भाई वो ट्रैक करने में माथापच्ची बहुत है। मैं ये क्यों एक एक चीज़ जहाँ से चल रही है वहीं से ट्रैक कर पाता हूँ, वो इसलिए कर पाता हूँ कि ये चीज़ें मेरे को रटी हुई है, अब ये बिल्कुल मेरे सामने। और मैं कहता हूँ आप स्मॉल कैप, मिड कैप लो, मैं सारे लार्ज कैप में निफ्टी 50 स्टॉक्स में करता हूँ, तो भी ज़्यादा ही टारगेट ले पाऊँगा। उसका रीज़न है सिंपल, लिमिटेड चीज़ों पे काम करोगे आप उसको मॉनिटर कर पाओगे, कोई कम नहीं जाएगा। हम भी इसमें मोमेंटम कैच करेंगे भाई, मैं भी इसमें मोमेंटम कैच करूंगा। मेरा 2-3% का आज भी मैंने स्विंग ट्रेड्स में पोजीशंस बनाई हैं, स्टॉक्स में, कैश में। सिंपल निफ्टी वाला था, ठीक है, वो एकदम निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेरे को कैश में पोजीशंस बनानी थी उनकी मैं वेट कर रहा था कि अच्छा एक चीज़ और सुनो भाई सभी लोग, जैसे जो लोग कैश में काम करते हैं, स्टॉक्स में काम करते हैं, मैंने आपको बार बार एक चीज़ बताई है, ज़रूरी नहीं है निफ्टी करो, मेरी बात सीरियस लो बहुत ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है निफ्टी करो। स्टॉक्स में काम करके आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो निफ्टी से, वहाँ ऑप्शंस वगैरह की दिक्कत है या कोई दिक्कत नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट रीडिंग सीखनी है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट रीडिंग सीखनी है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, और वो मेरी गारंटी है, मैं हूँ सिखाने के लिए। लेकिन काम करने वाले बनो भाई, ये मत बनो भाई। देखो क्या बोल लूँ मैं, बस बोलने का मन नहीं करता, मन भर चुका है, सच्ची बात बताऊँ तो। ये कल का लॉस है 106 लोगों का, 106 लोगों का, 106। सुनो कितने होते हैं 106 यार, 31% लोग लॉस में। और सीरियसनेस बताता हूँ मैं, वीडियो देखने वाले लोग चंद मिलते हैं मुश्किल से, कुछ सिखाने वाली चीज़ है। ये लाइव सेशन की वीडियो दी थी, इतनी बढ़िया वीडियो, मैं दिल से बता रहा हूँ भाई, दिल से बता रहा हूँ मैं, बार बार इसलिए मेरे को दुख होता है कि इतनी बढ़िया वीडियो यार, इसमें इतना जोर लगा था, इतना जोर लगा था। मैं चाहता हूँ हर इंसान देखे बढ़िया। पिछली जो लाइव सेशंस की वीडियो थी 3-3, 4-4 घंटे की वीडियोस थी भाई, एक इंसान से, आप जो इंसान इस प्रीमियम ग्रुप में हैं उनको एक को मैंने पूरा प्लान दिया था कि आपको करना क्या है नेक्स्ट 4 वीक्स तक। जिनके निफ्टी में दिक्कत थी मैंने उनको स्टॉक्स कर, उनके रिजल्ट पूछना आप लोग, कितने बढ़िया रिजल्ट आएंगे। मैं एक सेशन करूंगा अभी 1 मंथ के बाद, 1 मंथ जैसे 4 वीक होते ही फिर से सेशन रखूंगा, सभी की रिपोर्ट लूंगा, किसकी क्या दिक्कत आई है, क्या रिजल्ट रहा उसका, क्या अभी भी कमियां हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे, एक एक चीज़। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ कि भाई जो लोग फालतू में लॉस पे लॉस खाए जा रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हो। मैं निकला हूँ इन फेज से भाई, मुझे पता है ट्रेडर की बेचारे की रात को नींद नहीं आती है,
लाइफ कैसी होती है जिसको कैरियर बनाना होता है उस इंसान के साथ। समझ जाओ भाई, कुछ नहीं है भाई, सिंपल है, चार्ट रीडिंग सीखनी है, इतना बढ़िया सेटअप है। देखो हो गया ना 2-3% एसएल के बाद सिंपल 1:3 1:4 पे काम करो, जब कैश में काम करो आपको इजीली मिलेंगे, ठीक है। हाइयर टाइम फ्रेम ना 5-15 में जाना, इतने दिन मार्केट यहाँ खिचपिच थी, कुछ नहीं करना है, बैठो शांति से बैठो, बैठना होगा तभी बढ़िया ट्रेड मिलेंगे। अब दिखाता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं। एसबीआई हो गया, नेक्स्ट और क्या अपने ग्रुप पे शेयर किया भाई, बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस, ये मैंने आज अपने ग्रुप पे डाला था इसका चार्ट, और अब देखो मेरी बात सुनो भाई। अच्छा और बताता हूँ, इनमें आप इंट्राडे करो, कुछ भी करो भाई। ये देखिए बजाज फाइनेंस, क्या करना है आपको, भागता घोड़ा सेटअप पकड़ना है, 15 मिनट पकड़ना है, गया ऊपर, जाने दो आ रहा है जाने दो, ठीक है। और ये जब बना तब भी मैंने ग्रुप पे अपडेट किया था, ये देखिए बना या नहीं बना, ये लो, और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से मार्क कर देता हूँ, देखो बना। और मैं आपको दिखाता हूँ, लॉन्ग पोजीशन लगाता हूँ, यहाँ पे आपने लिया, ये आपकी नीचे इस पर सेल है, और इसका टारगेट बताता हूँ आपको, आया तो है 2.7, आपको लेना 1:2 इंट्राडे, ये देखो 1:2 आया, इजीली आया सब कुछ, कोई दिक्कत कहाँ है, कहीं भी नहीं है भाई। दिक्कत है शांति से काम करने में। एसबीआई लाइफ आज ही सुबह शेयर किया था भाई, आज ही सुबह इसका चार्ट मैंने शेयर किया था। एसबीआई लाइफ, ये लो, है क्लियर सेटअप, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ। आया, ये चला या नहीं चला, 1.5 के आसपास मिला इसमें। और दिखाता हूं आपको बजाज ऑटो, देखिए बजाज ऑटो नीचे आया, यहां सेटअप बना सिंपल। अब देखो एक बार टारगेट, ये देखो 3.7, 3.1:3.7। और दिखाता हूं अभी आपको, कितने दिखाऊं, मतलब यार उतने ही हैं जो चीज़ें शेयर की, बट सिर्फ एक काम करना है भाई शांति से। अच्छा ऐसा नहीं है 15 मिनट वालों का ही है, मैं तो कहता हूं जो आवरली और डेली पे करेंगे वो ज़्यादा पाएंगे, और क्या था भाई मैं भूल भी गया, मतलब बहुत सारे हैं यार, कितने भी देखो आप। अभी और स्विंग स्टॉक्स की स्टडी शेयर करूंगा सारी, बहुत रेडार पे हैं, मेरे को बहुत दिखाई दे रहे थे, अभी 1-2 दिन से बनना स्टार्ट हुए थे, अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, ये अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कल रात को मैंने देखा बनना स्टार्ट हुआ है, आज देखिए बढ़िया मुँह आया। ग्रासिम देखिए, ग्रासिम का मैंने पिछले कई दिनों से शेयर कर रखा है भाई। ग्रासिम जब यहाँ से ये भागता घोड़ा सेटअप, ये इस लेवल का तो ब्रेकआउट हुआ था भाई, ठीक है, और यहाँ से ये भागता घोड़ा सेटअप बना था भाई, ये सेटअप बना था, ठीक है। रोज अपसाइड जा रहा है, डेली इंट्राडे ट्रेड देता है, पोजिशनल स्विंग लेना है उसको दे रहा है। करना क्या है भाई, मेरे को एक बात तो बता दो, करना क्या है। ये एंट्री देने आया, यहाँ से चुपचाप लेके उसमें बैठे रहो, कैश में भी 5% तो ये मुंह है, 5 दिन में भी आ जाए, क्या करना है भाई। ये देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये देखिए स्टडी करनी है, जिद इनकी करो। अब कई लोग ये सोचते हैं कि लार्ज कैप है चलेंगे नहीं, अरे भाई बुद्धि को खोलो, ये मोमेंटम कैच कर रहे हैं हम, इनको लेके 1 साल नहीं बैठेंगे, इनको मॉनिटर कर पाओ। मुझे पता है बैंकिंग के, ये देखो ये रिलायंस ऊपर रखा है, आंख बंद करके बता दूंगा, बैंकिंग के 5 स्टॉक्स है, नंबर वाइज भी बता दूं, ये ऊपर लगा है, ये नीचे लगा है, HDFC, ICICI, एसबीआई, ऐसे करके 5 स्टॉक्स। नीचे ही देखो अडानी के 2 स्टॉक्स हैं, डिफेंस का मेरे पास BEL है, L&T है मेरे पास, ये फिर नीचे सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स लगे हुए हैं, ये मेरे पास फिर ऑटो स्टॉक्स लगे हुए हैं, ये मेरे पास फिर फार्मा स्टॉक्स लगे हुए हैं, फिर मेरे पास ये FMCG लगा हुआ है, ये नीचे पावर स्टॉक्स हैं, ये कुछ और अलग टाइप के ये हैं, इस टाइप के टनल वगैरह ये सब हो गए, ग्रासिम हो गया, अल्ट्राटेक हो गया। नीचे मेरे पास ये IT सेक्टर पड़ा हुआ है, सबका है, एक एक चीज़ मॉनिटर है, 5-7 इंडेक्स हैं, उनकी स्टडी मेरे पास रखी होती है। करना क्या है, किस चक्कर में रहते हो यार। बेस्ट टू बेस्ट स्टडी यूट्यूब पे वीडियोस में आपको मिल रही है, फिर भी उलझे रहोगे तो भाई उलझे रहोगे, नहीं सीखना उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं भाई। चलो मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट क्या है उसका अपडेट मैं दूंगा आज, अच्छा सारी चीज़ें। और जो प्रीमियम ग्रुप वाले हैं उनके साथ भाई करूंगा मैं लाइव सेशन, आपको डिटेल जल्दी देता हूं, आप लोगों के मैसेज देख लिए मैंने, तो अपडेट देना भाई आज का क्या रहा। अच्छा
ये टेलीग्राम ग्रुप जिसको ज्वाइन करना है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है भाई, ये अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना। ये क्रिप्टो गोल्ड वाला जो ग्रुप है इसका भी डेल्टा एक्सचेंज का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में होता है, ज्वाइन कर सकते हो। इसकी 2 कंडीशन है, या तो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हो या फिर भाई इसमें अकाउंट ओपन कर रखा हो, तो डेल्टा एक्सचेंज में ये कर लेना। प्रीमियम ग्रुप का लिंक है वो इसमें फ्री ग्रुप में रहता है भाई, ये पिन कर किया हुआ है मैंने। चलो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी और लाइक ज़रूर कर दो।